अस्सलामुअलैकुम हमारा और ज़ारा चैनल पर आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम बैक। और मैं आज सुबह सुबह आप लोगों के सामने इस टाइम हो रहा है सुबह का 5:45 बजे का टाइम। मेरे बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी क्यारियाँ लग चुकी हैं और यहाँ पर आंटी ने पूरा तोरी का और करेले का जो है वो पौधा लगा दिया। ये मुझे पता है, मुझे नहीं पता कौन सा पौधा है। सुबह सुबह आवाम जा रही है संडे नाश्ता करने के लिए। अजान हेलो कर दो, इधर देखो, हेलो कर दो। हेलो मिनिया, हेलो कर दो। हेलो। इस टाइम हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। अब हमने कहा था कि आज संडे है, हम लोग सुबह नाश्ता बाहर से करेंगे, तो मैं और सलमान इसलिए रात भर फिर नहीं सोए कि अगर सो गए तो सुबह उठकर नहीं जा सकेंगे। तो अब जाने लगे हैं, जहाँ भी जाएंगे नाश्ता करेंगे तो हम लोगों को साथ दिखाएंगे, साथ रहकर। ये देखो जनाब, सुबह सुबह हमारे नज़दीक घर के बाहर तो नहीं, मेन पे तकरीबन यहाँ पर मिलती है बहुत ही मज़े की हलवा पूड़ी, जो कि मैंने, अजान ने, बिनियामीन ने, सलमान ने, हम लोगों ने खानी है। नूर हलवा पूड़ी नहीं खाती है, तो नूर क्या खाएगी, नूर नानचे नहीं खाएगी ऑब्वियसली। तो मैंने आज अपनी डाइटिंग को एक दिन के लिए ब्रेक लिया है, सिर्फ मॉर्निंग के लिए। उसके बाद सारा दिन हम उसको पूरा कर लेंगे, तो इसलिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसको कवर करना। तो साथ रहो और देखते रहो कि अब हमारा जब खाने लगेगी तो मैं आपको मज़ेदार हलवा पूड़ी भी दिखाऊंगी। ये देखो जनाब, आ गए हैं नूर के नान चने मज़ेदार किस्म के। और ये जो स्टील के प्यालों में ये होटलों वाले देते हैं ना, इसका तो चस्सी आ जाता है। खा के नूर बताएगी कि कैसे हैं। मैं भी एक निवाला लेके बताती हूँ तुम लोगों को कैसे जन्नतेदार बने हैं। शुक्र से तो बहुत आला लग रहे हैं, अब देखो खा के पता चलेगा कि आला है या नहीं है। ये देखो जनाब, आ गई है मेरी प्लेट और मैंने ये किया, मैंने अपनी पूरी थोड़ा सा हलवा और थोड़े से चने ले लिए हैं और इसलिए उसको कागज़ पे रखे ताकि जो एक्स्ट्रा घी हो उसमें निकल जाए और मैं इजीली खा सकूं। तो मैंने अपना एक अलग से प्लेटर बना लिया। बाकी आवाम खा रही है, हम लोग यहाँ पे नाश्ता करें, इसके बाद चाय पियेंगे और फिर घर को जाएंगे। ये देखो जनाब, अजान कैसा लगा नाश्ता करके? सदके, ये है मेरा सबसे पावरफुल बच्चा। लेट सो के सुबह नाश्ते के उसपे मेरी तरह बड़े ही सुकून से मजे से आराम से उठा, फ्रेश नाश्ता किया बड़े मजे का। नूर साहिबा जो है ना वो पीछे डाउन और बिनियामीन फ्रेश है और सलमान साहब भी फ्रेश है। और नूर ज़ारा कैसी है, ये हालत देखो नूर की। ये मेरा कैमरा नहीं पहुंच रहा वहाँ, ये चेक करो जरा, नूर के काम चेक करो। नाश्ता करके भी हमारे सिरों पे एहसान है कि मैंने नाश्ता कर लिया। सारा कि बंदा पूछे तुम सोई रहती। बिनियामीन फ्रेश है, अजान फ्रेश है, इनके अब्बा जान फ्रेश हैं और मैं तो हूँ ही फ्रेश, क्योंकि मैंने तो आना ही था इन लोगों के साथ। ये हमारे सामने एक आके लिया से लाहौर बस खड़ी है, वो भी ड्राइवर और उनका कंडक्टर भी नाश्ता कर रहे हैं। ये टाइम पे से हम बस खाली कर आए हैं। अब हम जाने लगे हैं चाय के अड्डे पे। अच्छा तो जनाब, हम अजान की कुछ दसियों छीकों के साथ पहुंच गए हैं कोयटा चाय वालों के पास चाय पीने के लिए, क्योंकि यहाँ की चाय गुड़ वाली बहुत मज़े की होती है, बहुत थिक, रिच, मज़ेदार। ये देखो चाय और चाय की झाग और ये चाय का जो मज़ा है ना, और सुबह बनी बनाई चाय मिल जाए इसका तो और ही मज़ा है। जो बना के पीनी पड़े, मेरे जैसे काम चोरों को बनी बनाई मिल जाए तो क्या ही बात है। और ये चाय तो जगा के रख देती है, उठा के रख देती है, ज़बरदस्त किस्म की। कोयटा वालों की आपको पता है, कोयटा चाय पराठा भी बहुत मशहूर है, इनके पराठे भी कमाल होते हैं। लेकिन आज हमारा हलवा पूरी का मूड था तो हमने इनके पराठों को अवॉइड किया और हमने सिर्फ इनकी चाय को इंजॉय किया। तो अब चाय पियेंगे, उसके बाद घर चलेंगे और बाकी के कामों को रूटीन से अपना करने की कोशिश करेंगे। हम लोग नाश्ता करके चाय वाय पी और फिर हमने सोचा कि सुबह में मॉर्निंग में ही आज कब्रिस्तान भी हो लेते हैं, ताकि टाइम भी जो है जब बाहर निकले हुए ही हैं तो अम्मी के पास से भी साथ ही चक्कर लगा लें। संडे हो और मैं यहाँ ना हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है। अम्मी को सलाम करते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं उनकी दुआओं के साथ और इंशाल्लाह ताला उनकी कब्र पे से मैं होकर वापसी पे आप लोगों को बताती हूँ कि घर की तरफ हमारी रवानगी है। अच्छा तो जैसे कि हम हो गए कब्रिस्तान से हो लिए और अम्मी की कब्र पर फातिहा पढ़ ली, उनसे बातें कर ली और आज जो सुबह का सुकून कब्रिस्तान में आकर आया है, मेरा ख्याल है कि जब तक अब गर्मी है मैं इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग में ही आया करूँगी। इतना सुकून और इतना, या शायद वो माँ की जगह का सुकून है जो मुझे आकर मिलता है।
फैमिली के क्या फीलिंग है। जो दिमाग में तनाव था, खिंचाव था, दिमाग की नसें ऐसे था जैसे फट रही हैं। एक स्ट्रेस होता है लाइफ का, बच्चों के साथ, घर के, हर औरत के साथ। लेकिन माँ की कब्र पर आकर ऐसे रिलीफ मिला है जैसे किसी ने दिमाग की नसों को सुकून दे दिया हो। एक पल में एहसास हुआ जैसे माँ मेरे पास है। बस मेरी माँ के लिए आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये उनकी बरसी का महीना है, उनके लिए पढ़ सकूं मैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूं, जो उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जिनकी माएँ सलामत है उनसे बार बार गुजारिश करती हूँ कि अपनी माओं का बहुत ख्याल रखें। ये वो नेमत है जो एक दफ़ा दुनिया से चली जाए आप तड़पते रह जाएंगे, वो वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आती। अपनी माओं का बहुत ख्याल रखें। और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं, वो अपनी माओं के लिए हर वो काम करे जो उनके लिए सदका जारिया बन सके। आप भी ज़रूर अपने प्यारों की कब्रों पर जाया करें। मैं हर इतवार ही आपको मैसेज देती रहूँगी, मैं नहीं थकूँगी ये मैसेज देते, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। और फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर आती हूँ तो थक जाती हूँ, बस अब लेटूँगी। अभी टाइम बहुत है मेड को आने में, वो आएगी 11-12 बजे। जब तक मैं थोड़ा सा सोऊंगी, सो के उठ के बाकी की रूटीन, क्योंकि अब बस हो चुकी हुई है बस। तो जनाब मैंने सुबह शायद इतना ज़्यादा शूट कर रही है कि अब मैं जब सोकर उठी तो मैं इतनी फ्रेश कि मुझे मैं भूल ही गई। अब मैं दवाई खाने लगी थी तो मुझे याद आया कि नहीं यार, मैं तो एक कप चाय का पी ली और मैंने तुम लोगों को बताया भी नहीं कि मैंने इस टाइम 1 बज रहा है, 1 से 2 बज रहे बल्कि दोपहर के, क्योंकि मैं आगे सो गई थी। सोकर अब उठे हैं, रमज़ान आई है, काम शाम कर रही है, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी दवाइयाँ खाऊँ अपना प्रॉपर दोबारा, क्योंकि आज ज़रा संडे है, संडे मनाना भी तो ज़रूरी है ना यार। और मौसम ऐसा झक्कास हो रहा है ना, इतनी प्यारी को हवा चल रही है, इतनी प्यारी को हवा चल रही है कि आज ना मौसम खुद कह रहा है बाजी जान घूम लो। तो बाजी जान से याद है कि मैंने ज़ाहरा स्टोर पे भी जाना है, क्योंकि बाजी जान स्टोर है ना, तो मैं तो वैसे ही आधे पाकिस्तान की बाजी हैं। मतलब मेरे तो ससुराल वालों में भी मुझे आज तक भाभी नहीं किसी ने कहा, सारे हमारा बाजी ही कहते हैं। तो बाजी जान स्टोर पे भी हम चलेंगे किसी दिन, लेकिन आज हमने जाना है स्पेशली, मैंने नर्सरी जाना है पौधों शौधों के लिए। देखें सामान लेकर जाते हैं कि नहीं जाते। तो अभी दवाइयाँ खाते हैं और अपनी दवाइयों के बाद अगला देखते हैं कि अब हम क्या ही करते हैं। ये देखो जनाब, इस टाइम हो रही है शाम, मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है। ये यहाँ से तो वैसे पता है मैं थोड़ा सा डार्क रूम में हूँ तो बाहर रोशनी ज़्यादा लग रही है, लेकिन वैसे आज बादल से बड़ा अच्छा मौसम। मैं इस टाइम ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, फुल ऑफ एनर्जी। देसी घी के 2 चम्मच डोल कर मैं पी लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और नहा कर आई हूँ तो इस वजह से ठंड भी बहुत लग रही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मौसम आज काफ़ी ठंडा है। तो ठंडे पानी से नहाने के बाद, और नूर साहिबा पढ़ रही हैं, जो कि पढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं, लेकिन शायद नहीं पढ़ा जा रहा है या पता नहीं क्या कोई सीन है। लेकिन बहरहाल हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ लिविंग में। अजान और सलमान बाहर गए हैं किसी काम से, और रात के खाने की तैयारी का पूछ रहे थे। अभी तो शाम है, बच्चे शाम में क्या खाते हैं, पीते हैं, क्या एंजॉय करते हैं। मैंने तो ब्लैक कॉफ़ी पी ली। आज मैंने अपना पानी नहीं बनाया, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा मतलब डाउन फील कर रही, तो मैंने आज अपना वाटर नहीं बनाया। मैं सिंपल पानी को टेक करी जितना मैं पी सकती हूँ। तो बस ये है कि साथ साथ रूटीन चल रही है। आप लोगों के सामने सुबह आज बहुत एनर्जी थी, अब डाउन है, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा तो जनाब जैसे बनने लगा है रात का खाना, तो रात के खाने में मैं बनाने लगी हूँ चिकन का कलेजी कोटा, जो कि हम लोग बहुत शौक से खाते हैं और अक्सर घरों में बनता है। तो मैं करने लगी हूँ जस्ट प्याज ब्राउन, और फिर मैं दिखाती हूँ आगे इसमें मैं क्या प्रोसेस करूँ। ये देखो जनाब, मैं कोटे के 2-2 पीस कर देती हूँ कलेजी और कोटा चिकन का। ये है कि सभी खा लेते होते हैं, तो मैं इसको इस स्टेज पे अच्छी तरह से भून लूँगी। और साथ में मैं क्या करूँगी कि इसमें सिर्फ ये हरी मिर्च डाल दूँगी, इसको अच्छे तरीके से कलेजी को भूनूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। 1 से 2 हम और भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 डाल दी, इसको भूनते जाना ताकि इसकी शक्ल चेंज हो जाए। वैसे जब ये इस पोजीशन पे आ जाए कि कलर थोड़ा सा चेंज हो, तो मैं गार्लिक चॉप किया हुआ इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही में इसमें जो मैंने मसाला बना लिया होता है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और इसमें जो है वो पानी मिक्स करके मैं इसको निकाल देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी पानी और प्याली में, ताकि हमारा मसाला जो है वो ज़ाया ना। और इसको मिक्स करके अच्छे से पानी डालेंगे, इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। चलो जी, जैसे कि ये गल गई तो मैंने क्या किया, इसमें अजवाइन
पिसा गरम मसाला डाल के, हरा धनिया डाल के मैं इसको भून दूंगी अच्छे से। ये देखो कितनी अच्छी ग्रेवी के साथ भी अब ये घी छोड़ेगा तो बस ये रेडी है। बहुत मज़े का तैयार होता है। आप लोग सिंपल रेसिपी के साथ टमाटर कलेजी में कभी भी नहीं डालते, चाहे बड़े की बना रहे हो, छोटे की बना रहे हो या चिकन की बना रहे हो, हम लोग टमाटर नहीं डालते। दही डालना चाहे आप लोग डाल सकते हैं भूनते वक्त, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी। वैसे ही कभी भी ना इसमें हीक आएगी ना कुछ होगा। हमारी कलेजी रेडी, समझ लो घी निकलेगा, तैयार है और खाना खाएंगे खैर से। बजने हूँ अभी पापा जूस सोडा बनाने लगे हैं, बस आपको साथ साथ खाते जाएंगे, आप भी हमारे साथ साथ रहे। पापा हेलो ना करो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक है गाइस, हम उस टाइम दूध सोडा बना रहे हैं, मैं और अजान अली। बड़ा मजे से, बड़ा अच्छा, बड़ा ठंडा, बड़ा यम्मी सा। आप लोग को पीना है गाइस? पापा मेरा भर के पियो बनाना है। हाँ जी बेटा, आपका भर के बनाया है। स्टील वाले में। स्टील वाला मेरा है। नहीं गाइस, अभी हम अंदर आगे नूर आपी ये देखे सो रही है। बहुत मजे का दूध सोडा होने गाइस। अभी अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी बिनियामीन सो रहे हैं, घर में सोए होते हैं। अभी बस दूध सोडा पी के टेनिस बॉल खेलने जाना है। अभी आप लोग के साथ साथ खाएंगे जो गाइस। अभी हम बाहर किचन आ जाओ।